चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेजी से चलती है। दोनों एक ही समय पर ए बिंदु से चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 140 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। रास्ते में ट्रेन को स्टेशनों पर रुकने में 25 मिनट लगते हैं। ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई ट्रेन की स्पीड तो वो 40% ज़्यादा है कार से, बट वो 140 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर करती हैं और बी पॉइंट पे पहुंचती है तो सेम टाइम पे पहुंचती हैं। अब भैया सेम टाइम पे कैसे पहुंच सकती हैं जबकि ट्रेन की स्पीड तो ज़्यादा है। वो कहता है कि ट्रेन बीच में रुकी है, वो 25 मिनट के लिए रुकी है, इस वजह से दोनों की स्पीड क्या हो गई, बराबर हो गई और वो सेम टाइम पे पहुंची। अगर ये बात आपको पता चल गई, यानी कि ये चीज़ समझ में आ गई, तो आप इस क्वेश्चन को फिर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये ट्रेन है और ये मेरे पास में कार है। अगर मैं इनकी कार की स्पीड को एज्यूम कर लूँ कि 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 100 का मैं 40% निकालूंगा तो 40 आएगा और 40 में जोड़ूंगा तो ट्रेन की स्पीड मेरे पास में 140 आएगा, 140 किलोमीटर आएगी। अगर मैं इसे अगर 20 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास में ट्रेन की स्पीड 7 आ जाएगी और कार की स्पीड मेरे पास में 5 किलोमीटर आ जाएगी रेशो में। यानी कि मेरे पास में स्पीड का रेशो आ गया। अगर स्पीड का रेशो आ गया तो आप इसको क्या कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो ये मेरे पास में 5 और 7 का मेरे पास रेशो आ जाएगा और ये रेशो जो होता है वो टाइम का रेशो होता है। और जब मैंने देखा इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है, तो वो 2 घंटे का बता रहा है। बट एग्जामिनर तो कह रहा है भैया 25 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए था। तो 25 को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो 5/12 आएगा, यानी कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो 5/12 होना चाहिए। तो इस 2 घंटे को 5/12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करो उसी से ट्रेन वाले टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 25/24 आवर में ट्रेन जो है अपना पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगी। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 140 किलोमीटर का। 140 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस ये रहा मेरे पास में, टाइम मेरे पास ये रहा, यानी 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका आपका 24। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम मेरा स्पीड होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना 24 इंटू में आपका 14, तो इसको मल्टीप्लाई, ये कितना हो 4 चौक 16 ज्यादा 96 और ये कितना हो जाएगा आपका 24। तो ये मेरे पास में 6 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 3 और ये 3 और एक जीरो और लगा लो, अपॉन में कितना हो जाएगा 25। तो मैं इसे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 100 बन जाएगा, डिवाइड करने से तो आसानी हो जाएगा। मेरे पास में जीरो और ये कितना 6 चौक 24 का 4, 2 लगा, 4 तिया 12 13 14, 4 तिया 12 13 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, यानी कि 134.40 किलोमीटर पर आवर क्या आएगी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो चलिए एक बार इसको एक्स वाले तरीके से भी देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ कैसे, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा है ये ट्रेन है मेरे पास में और ये कार है। अगर कार की स्पीड मेरे पास में क्या है, आपकी 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 5x है, मान लेता हूँ कि 5 थी, रेशो मेरे को मैंने निकाल लिया था यहाँ पर, तो 5x मान लेता हूँ और ट्रेन की स्पीड मान लेता हूँ 7x। तो कहता है कि भाई 140 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और कहता है 140 किलोमीटर वो कार से जाता है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है टाइमिंग का वो 25 मिनट का आता है। तो 25 बटे में अगर 60 करूंगा तो ये मेरे पास में जो आएगा वो मेरे पास में आवर में जो टाइम आएगा वो 5/12 आएगा। अब देखिए कह रहा है कि कार से और ट्रेन से जाने में दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 5/12 आवर का डिफरेंस आ रहा है। अब भैया यहाँ मैं पहले कार की वैल्यू से डिवाइड करूँ या फिर मैं ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करूँ, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या करना है, ये देखिए ये मेरे पास में 5x है और ये मेरे पास में 7x है। तो देखिए अगर स्पीड का अमाउंट आपका जितना बड़ा होगा वो उतनी छोटी वैल्यू देगा और जितना छोटा होगा वो उतनी बड़ी वैल्यू देगा। यानी कि अगर मैं इसको 5x यानी कार की स्पीड से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टाइम ज़्यादा लेगा और ये मेरे पास में क्या लेगा, आपका टाइम कम लेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरा ये पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। यानी कि 140 मैंने ऊपर से कॉमन निकाल लिया और यहाँ से x मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये मेरे पास में 1/5 हो जाएगा, ये मेरे पास में 1/7 हो जाएगा। बराबर में कितना होगा आपका 5 बटे में आपका ये 12 हो जाएगा। सोल्व करूंगा तो ये 140 बटे में कितना हो जाएगा x, इंटू में कितना हो जाएगा आपका 2 बटे में कितना हो जाएगा आपका 35, बराबर में कितना हो जाएगा 5 बटे में आपका 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 12 बटे में आपका 5 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 140 140 इंटू में आपका 2 और बटे में कितना हो जाएगा आपका ये आपका 35 हो जाएगा आपका 35। तो 35 और चौके से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में ये कितना आ जाएगा 4 पे जाएगा। तो इसमें 12 चौक गर्म से 12 12 4 दूनी 8 और 12 96, यानी कि 96/5
ये मेरे पास में क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, और मुझे ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 7x, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना होगा 6 7 42, 4 बचा, 9 7 63 यानी कि 67 आ जाएगा आपका। इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और 2 से मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास में 10 बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, और यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि 134.40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन रन कर रही है, ट्रेन कर रही है, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।